अगर आप भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं और हर चीज पोस्ट करने में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा और ये जानना होगा कि एआई आपके लिए जितना फ्रेंडली है उतना ही खतरनाक भी है। ये वीडियो आपको ना सिर्फ सचेत करेगा, सावधान करेगा, बल्कि आपको आगाह भी करेगा कि आगे आने वाले समय में जब हम सभी एआई को लेकर यूज्ड टू हो जाएंगे तो हम कितना ज़्यादा खतरनाक जोन में पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक लड़की की कहानी बताने वाली हूं, जिस लड़की ने यही नैनो बनाना वाला ट्रेंड जो है वो फॉलो किया। साड़ी में अपनी एक फ़ोटो बनवाई और फोटो में कुछ ऐसा दिखा जिससे लड़की डर गई, सहम गई और उसने अपनी पूरी कहानी जो है वो आकर सोशल मीडिया पर बताई। और जब उस लड़की ने अपनी बात को बताया तब उसके कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस बात का समर्थन कर रहे थे और बता रहे थे कि एआई सिर्फ आपको साड़ी पहनाना नहीं बल्कि साड़ी उतारना भी जानता है। अगर आप एआई को फॉलो कर रहे हैं और वहां पर जाकर ट्रेंड में अपनी वीडियोस, फोटोज बनवा रहे हैं, अलग अलग तरीके की डिजाइन की फोटोज बनवा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कूल दिख रहा है, तो ये जो कूल है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी में डाल सकता है। अगर एक सूट से आपको साड़ी पहनाने की टेक्निक एआई को पता है, तो उसी सूट से आपको किसी और कपड़े में भी पहनाने का जो हक है या जो तरीका है वो एआई के पास है। तो एआई को अपना खिलौना ना बनने दे, एआई आपका ज़्यादा इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और जो लोग आपको डरा रहे हैं कि गूगल जेमिनाई का नैनो बनाना ट्रेंड अगर आपने फॉलो कर लिया है तो अब भैया आपका तो फ़ोन हैक हो जाएगा, अब आपकी फ़ोटोज़ ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, साइबर सेल ने क्या कुछ बताया है। और ये भी बताया है कि अगर आपने नैनो बनाना को बहुत ज़्यादा फॉलो कर लिया है तो सारी हिस्ट्री आपको कैसे हटानी है। और ये भी बताया है कि इस पूरे ट्रेंड में अगर आप फंस गए हैं, इस पूरे जाल में अगर आप फंस गए हैं, तो आपको कैसे सजग और सावधान हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले कहानी शुरू करेंगे उस लड़की की जिसने इस पूरे कहानी को एक अलग तरीके से मोड़ दिया। हम सभी जो है ये नैनो बनाना ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, फोटोज बना रहे थे, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे थे। बहुत आसान था बिना मेकअप के मेकअप लुक पाना, बिना साड़ी पहने साड़ी लुक पाना, बिना पैसा खर्च किए कई फुट का पुतला बना लेना। अलग अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है, लगातार कई दिनों से जो है वो 3D फोटो वाला ट्रेंड चल रहा है, तो साड़ी ट्रेंड चल रहा है, तो अलग अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है और पूरा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इससे ठपा पड़ा है। सब लोग जो है वो इसमें अपनी फोटो बनवा बनवा कर डाल रहे हैं, बिल्कुल गिबली की तरह। अभी कुछ दिन पहले गिबली आया था जिसमें कार्टून जैसी लोग अपनी फोटो बनवा बनवा कर डाल रहे थे, और अब ये नैनो बनाना ट्रेंड आ गया और इसमें भी लोग अपनी फोटो बनवा रहे हैं। इसी बीच एक लड़की सामने आती है, झलक भगनानी। ये झलक जो है वो बताती हैं कि इन्होंने भी जो है नैनो बनाना ट्रेंड जो है वो फॉलो किया और इसमें उन्होंने फुल स्लीव ग्रीन कलर के सूट का एक फ़ोटो जो है वो अपलोड किया और एक प्रॉम्प्ट दिया कि उन्हें जो है वो साड़ी की फ़ोटो बना कर दी जाए। और जो साड़ी वाली फ़ोटो सामने आई वो झलक को चौंका देती है, उसको परेशानी में डाल देती है, क्योंकि उन्होंने फुल स्लीव ग्रीन कलर के सूट की फ़ोटो डाली थी, लेकिन साड़ी वाली जो फ़ोटो आई उसमें उन्हें तिल दिखा। वो तिल रियल में उनके शरीर पर है, लेकिन उस फोटो में वो तिल नहीं दिख रहा था क्योंकि उन्होंने फुल स्लीव सूट पहन रखा था। तो इसको लेकर जो है वो झलक एक वीडियो बनाती हैं और इस वीडियो में वो बताती हैं कि कैसे एआई जो है वो आपके शरीर को भी देख लेता है, जो चीज़ नहीं दिख रही होती है वो भी देख लेता है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है। मानिए कि आपने कोई फोटो अपलोड की, जैसे मैंने अभी ये फुल स्लीव पहना हुआ है, अब मेरे हाथ पे कोई टैटू है जो इसमें दिख नहीं रहा है और मैंने ऐसी फोटो अपलोड की, तो ये गूगल एआई को कैसे पता चल जाता है कि मेरे हाथ के यहाँ पर टैटू बना हुआ है? इसका मतलब ये साफ है कि वो कपड़े के अंदर भी झांक सकता है। एआई जो है वो भी देख सकता है जो आप नहीं दिखाना चाहते। एआई हर चीज़ देख सकता है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इसी तरीके के किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और उसमें अपनी फ़ोटो बनवा रहे हैं और फोटो को अपलोड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सजग, थोड़ा सावधान और सचेत हो जाना चाहिए। आप सुनिए झलक ने क्या कहा। I generated my image and I found something creepy. सो अभी इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसमें आप जेमिनाई में अपनी इमेज अपलोड करते हैं विद वन प्रॉम्प्ट और जेमिनाई उसको साड़ी में कन्वर्ट करके दे रहा है। कल रात मैंने भी ये ट्रेंड फॉलो किया एंड आई फाउंड समथिंग वेरी क्रीपी ऑन दिस। आप ये इमेज देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो मैंने जेमिनाई में अपलोड की थी। इन दिस आई एम वेयरिंग वन ग्रीन कलर का फुल स्लीव सूट।
सो ये इमेज में के साथ मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था और दिस इज द रिजल्ट जो जेमिनाई की तरफ से आया है. आई फाउंड दिस इमेज वेरी अट्रैक्टिव एंड एवरीथिंग. आई पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम एंड देन आई फाउंड दैट इसमें मेरे ब्लैक लेफ्ट हैंड पे एक मोल है विच आई हैव इन रियल. बट जो मैंने इमेज अपलोड की थी उसमें तो मोल था ही नहीं. हाउ जेमिनाई नोज दैट आई हैव मोल इन दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी? यू कैन सी दिस मोल. This is very scary, very creepy. I'm still not sure how this happened, but I wanted to share this information with all of you. So please be safe, whatever you are uploading on the social media or this AI platforms, please be safe. ये वीडियो अपलोड करने के बाद झलक के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आए. कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ उनके कंधे पर भी टैटू था और उन्होंने फोटो अपलोड किया और हूबहू टैटू जो है उनके एआई वाले फोटो में नजर आया. ऐसा कैसे हो सकता है? और एक पक्ष ऐसा था जो झलक को क्रिटिसाइज भी कर रहा था, जिसका ये कहना था कि तुम सच बताओ, तुम्हारे बाएं हाथ में तिल है या दाहिने हाथ में तिल है? तुम ये बताओ, मैं कैसे मान लूं कि तुमने जो प्रॉम्प्ट दिया है, तुमने जो आदेश दिया है एआई को, उसमें तुमने उस तिल का जिक्र नहीं किया है. तो जो झलक है उन्होंने इस पूरे सवाल का जवाब जो है वो देने की कोशिश की. एक सवाल ये भी था कि मैं ये कैसे मान लूं कि मतलब आपने जो ईमेल आईडी यूज़ की उस ईमेल आईडी में आपकी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं होगी. गूगल के पास हर एक्सेस है, तो आपकी पुरानी किसी फ़ोटो में वो तिल दिख रहा होगा, इसलिए इस तरीके की चीज़ें बन गई होंगी. इसको लेकर झलक ने जो है वो जवाब दिया और ये बताया कि कैसे उन्हें ये ज़्यादा शॉकिंग लग रहा था, उन्हें कैसे ये ज़्यादा चिंता में डालने वाला लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जो फ़ोटो अपलोड की थी वो मिरर उसमें थी. मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फ़ोटो डालते हैं और मान लीजिए इस हाथ में तिल है और जब आप फोटो डालते हैं तो ये हाथ इधर आ जाता है. तो वो उन्होंने कहा कि जो फोटो मैंने अपलोड की थी, जो रील मैंने अपलोड की थी, वो मिरर उसमें थी, लेकिन असल में जो एआई ने तिल बनाया है एकदम उसी हाथ पे बनाया है जिस हाथ पर मेरे रियल में तिल है. उसके बाद वो उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने प्रॉम्प्ट में उस तिल का जिक्र किया है, तो उन्होंने प्रॉम्प्ट का भी जो है वो पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो शेयर किया. इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो ईमेल आईडी है ना, इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल वो इसी तरीके के सोशल मीडिया वगैरह के लिए करती हैं. इसमें उनकी कोई भी फोटोज़ वगैरह अपलोड नहीं है. और इसको लेकर भी झलक ने जो है इस सब मैटर को क्लियर किया. इस पर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए. So many comments in past 72 hours. So it's high time now to clear all your doubts. First doubt, मोल लेफ्ट हैंड में है या राइट हैंड में? So मोल लेफ्ट हैंड में ही है. लास्ट टाइम जब मैंने रील शूट की थी तो रील मिरर हो गई थी. सेकंड, हम कैसे मान लें कि तुमने प्रॉम्प्ट में नहीं लिखा है कि मोल ऐड करना है? हमें प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए एज वेल एज इमेज तुमने इसके पहले भी अपलोड की होगी. सो हियर इज द स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसमें आपको दिख जाएगी मैंने प्रीवियसली कितनी इमेजेस यूज की थी या कौन सा मैंने प्रॉम्प्ट यूज किया था और क्या रिजल्ट है. सो पॉज करके आप प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हैं. थर्ड थिंग, गूगल हमारा पूरा बैकअप रखता है, तुम्हारी जीमेल आईडी ड्राइव से लिंक है, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग इज करेक्ट. बट मैं भी मेरी जीमेल आईडीज के स्क्रीनशॉट डालती हूँ. इतने बहुत सारी आईडीज हैं जिनमें से एक मेरी वर्क की आईडी डिफरेंट है, मेरी पर्सनल आईडी डिफरेंट है, और ये जिस आईडी से मैंने मेरा जेमिनाई इमेज क्रिएट किया था वो सिर्फ मैं ऑनलाइन ब्राउजिंग के लिए यूज करती हूँ, नथिंग एल्स. वो मेरा उसका कहीं से कहीं तक मेरा कोई डाटा लिंक नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु शेयर देयर इंसिडेंट that how AI have ruined their life, how people have misused AI. So I'm glad that now people are actually paying attention to this issue. I'll still say only one thing, be safe. Whatever you are posting, just be safe. तो अब सवाल आकर यहीं रुक जाता है कि क्या एआई वो सब कुछ देख सकता है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एआई आपके कपड़े के पीछे भी झांक सकता है, कपड़े के अंदर भी झांक सकता है? और अगर एआई ये सब कुछ कर सकता है तो हम और आप अपनी निजता के साथ खिलवाड़ क्यों करें? हम अपनी कोई भी फोटो उसे क्यों दें? और अगर हम दे ही रहे हैं और हम ट्रेंड को फॉलो कर ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ऐसे लूफॉल या किसी ऐसी चीज़ में तो नहीं फंस रहे जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए. कहीं हमें सजग और सचेत तो नहीं हो जाना चाहिए? कहीं हम कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब तो मैं आपको दूंगी ही, लेकिन सबसे पहले मैं साइबर सेल कैसे आपको आगाह और सचेत कर रहा है वो सुनाती हूँ. अगर आप भी इस स्टाइल में अपनी 3D फोटोज को एडिट कर रहे हैं तो आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ट्रेंड चल रहा है जिसमें
आपको इस तरह की 3D फोटोज बनाने के लिए अपनी पर्सनल फोटो को गूगल जिमिनाई नाम के एक एआई टूल पर अपलोड करनी पड़ती है, जो गूगल जिमिनाई ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ साफ लिखा है कि वह आपकी पर्सनल फोटोज और आपके डाटा का प्रयोग ट्रेनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि आपकी पर्सनल फोटोज इस सिस्टम का हिस्सा बन सकती है, और अगर ये फोटोज लीक हो जाती है तो आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस ट्रेंड में मत पड़िए, सावधान रहिए और अपने जानकारों को भी इस बारे जागरूक करवाइए। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपने कोई फोटो वगैरह अपलोड कर दी है, आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये जो जेमिनाई का नैनो बनाना वाला प्लेटफॉर्म है उससे आप अपनी सारी फोटोज हटाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा राहत बड़ी सांस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो जेमिनाई है वो आपकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल कर सकता है या कर रहा है या आपके सभी डाटा को अपने जेब में भर ले रहा है, तो आपको ये जानना होगा कि ये जो जेमिनाई है वो गूगल का ही है। अगर आप अपने फ़ोन में गूगल फ़ोटो यूज़ करते हैं तो ऐसे भी गूगल के पास आपके सारे एक्सेस हैं, आपकी सारी फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ उसके पास पहले से ही है। तो अगर ये गूगल का जेमिनाई है और जेमिनाई में अगर आपने फ़ोटो अपलोड करके बहुत डर घबरा गए हैं, तो घबराने की बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन में ऐसे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल के पास पहले से ही हैं। तो इसका कोई तुक बहुत ज़्यादा बनता नहीं है कि जेमिनाई आपकी फ़ोटो लेकर और आपके साथ कुछ ऐसा कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं तो कोई ऐरा गैरा उठाकर वो फ़ोटो गलत तरीके से आपका उस फ़ोटो का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये मैन्युअली कोई गलत इंसान बैठकर ज़रूर कर सकता है, लेकिन एआई आपकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल क्यों ही करेगा। और अगर उसको करना ही होगा तो वो एआई से कोई मॉडल जनरेट करके उसके साथ कर सकता है, वो आप ही को क्यों छेड़ेगा भाई, जब तक मैनुअली जाकर कोई उसे इस तरीके की चीज़ें करने के लिए ना कह दे तब तक के लिए। फिलहाल अगर आपको तब भी इस बात को लेकर चिंता है, आप चाहते हैं कि आपकी सारी फ़ोटोज़ सब कुछ जो आपने मिनी बनाना नैनो बनाना ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपलोड कर दिया है उससे हटाना है, तो आपको ये करना चाहिए। वीडियो देखिए। गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए myactivity.google.com। उसके बाद लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पर क्लिक करें, सबसे ऊपर डिलीट एक्टिविटी बाय उस पर क्लिक करें, ऑलवेज पर क्लिक करें। इसमें आपको एआई मॉडल का भी ऑप्शन दिखेगा, उसको भी सिलेक्ट रहने दें और सबसे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करके अपने डाटा को गूगल जिमिनाई से परमानेंटली डिलीट कर दें। फिलहाल झलक की ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, इस पर लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, लोग इसको लेकर सहम भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, अपनी चिंताएं भी बता रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरीके के फालतू ट्रेंड में फंसने की क्या ही ज़रूरत, आप जैसे हैं वैसे आप हैं, इसे एक्सेप्ट करिए और खुश रहिए। अगर आप ऐसे दिखते हैं तो आपको किसी और तरीके से दिखने का क्या ही शौक है, मतलब क्यों ही आपको अपनी एआई जनरेटेड फ़ोटो बनाकर अपलोड करनी है। जैसे आप हैं उसे एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए और कहिए मस्त राम मस्ती में। अगर आपको तब भी एआई को फॉलो करना है और आप उसे जानबूझकर यूज़ कर रहे हैं, आपको कूल दिखना है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता और परेशानी की बात नहीं है। लेकिन तब भी साइबर सेल आपको आगाह कर रहा है, कह रहा है कि इस तरीके के ट्रेंड में मत फंसिए। तो स्वविवेक से अपना निर्णय खुद लीजिए, आपको अपलोड करना चाहिए नहीं अपलोड करना चाहिए, आपको फोटोज डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, ये आपका निर्णय है, इसे आपको ही डिसाइड करना होगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि अगर आपने इस तरीके के किसी एआई टूल का इस्तेमाल किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अलग तरीके का एक्सपीरियंस आपके साथ भी है तो वो हमारे साथ साझा करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।